हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। निशु यादव, मानसी यादव, संगम शर्मा, नीतू जाट, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम। एक बार जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। चलिए तब तक बाकी कैंडिडेट लाइव आते हैं, तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लें टॉपिक के बारे में। पीछे से एक बार आपको कनेक्ट कर दूं, तब तक 2-4 मिनट। टॉपिक हमारा चल रहा था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और जहाँ तक मुझे याद है, हमने 2 मौलिक अधिकारों की बात कर ली थी, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। संगम शर्मा सर, आपकी आवाज़ कम आ रही है। ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि आवाज़ कम आए। बाकी कैंडिडेट भी बताएं एक बार, ऑडियो प्रॉब्लम है क्या किसी प्रकार की, साउंड प्रॉब्लम? निशु, मानसी, नीतू, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है माइक सही तरीके से वर्क कर रहा है। निशु यादव ओके है सर आवाज़। संगम शर्मा, आप एक बार अपने फ़ोन की आवाज़ बढ़ाकर देखिए, और अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या है। बाकी सही कह रहे हैं। नीतू जाट सर, साउंड की दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई नीतू? 1 सेकंड आप वेट करें, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर फिर भी थोड़ी बहुत कोई समस्या है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप 1 सेकंड वेट करें, फिर हम टॉपिक की बात करते हैं वापस। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, अब बताएं, अब आवाज़ सही आ रही है क्या? जिन्होंने कहा था संगम और नीतू, बताएं भाई, अब आवाज़ सही है क्या? या अब किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, जैसे आवाज़ खराब आ रही हो, फट रही हो आवाज़, तो एक बार बता दें मुझे, वरना फिर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। निशु यादव ओके, यस सर। चलिए तो अब टॉपिक की बात कर लें भाई। फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात कर रहे थे। 2 अधिकार आपको पढ़ा दिए गए थे, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, और राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आपने पढ़ लिया था। और अब हमें बात करनी है तीसरा अधिकार, यानी आर्टिकल 23 से आज हमें पढ़ना शुरू करना है। देखिए, आर्टिकल 23 से हम बात करना शुरू करें तो आपको पता होगा कि जो तीसरा अधिकार आता है, वो तीसरा अधिकार आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो आपका तीसरा अधिकार आएगा, वो तीसरा अधिकार हो जाएगा दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। हिंदी में हम इसे बोल देते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, 2 आर्टिकल इसमें आपको पढ़ने हैं। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें भाई हमें 2 अनुच्छेद पढ़ने हैं, और वो 2 अनुच्छेद कौन से होंगे? 2 आर्टिकल होंगे, आर्टिकल 23 एंड 24, यानी अनुच्छेद 23 और 24। 2 अनुच्छेदों में यहाँ पर वर्णन किया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ आर्टिकल 23 क्या है। देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 23 की, तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? ये कहता है आर्टिकल 23, ये एक तरीके से मानव तस्करी पर रोक लगाता है। मैं कह सकता हूं कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस। आर्टिकल 23 में दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, यानी मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। तो क्या है आर्टिकल 23? ये कहेगा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, यानी इसे हिंदी में मैं कह सकता हूं मानव तस्करी पर रोक। और आर्टिकल 23 में ही आता है बलात् श्रम निषेध। देखिए क्या है आर्टिकल 23? आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी व बलात् श्रम निषेध। मैं एक बार
आर्टिकल 23 और 24 दोनों को बोर्ड पर लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं दोनों को एक साथ ही समझा दूंगा। शीतल यादव, गुड मॉर्निंग। चलिए अब मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूं 24वां अनुच्छेद। 24वां अनुच्छेद क्या कहता है? देखिए 24वां अनुच्छेद कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मीन्स बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 में दिया गया बाल श्रम निषेध। चलिए अब आपको दोनों समझा देता हूं। देखिए दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आप एक बार दोनों को समझ लीजिए एक साथ, क्या है आर्टिकल 23 और क्या है आर्टिकल 24। अजीत सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए भाई आर्टिकल 23 के बारे में देखें। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी और बलात् श्रम निषेध। मानव तस्करी का मतलब इस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि मानव को या मानव के अंगों को, यानी इंसान को या फिर इंसान के शरीर के अंगों को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा, उसकी तस्करी नहीं की जाएगी। और बलात् श्रम निषेध मतलब किसी से बलात् यानी जबरदस्ती किसी प्रकार का प्रेशर नहीं करवाया जा सकता। यानी सीधा सा मैं कह दूं कि किसी को बंधुआ मजदूर बनाकर किसी से जबरन कार्य नहीं करवाया जा सकता। यानी ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति का जैसे बंधुआ मजदूर बनाकर उसका शोषण किया जा रहा है तो उसको बचाने के लिए आर्टिकल 23 में हमें अधिकार दिया गया कि किसी भी व्यक्ति से जबरन कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। यदि उसकी इच्छा है तो वह कार्य करेगा, वरना किसी से जबरदस्ती किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैं साथ में मार्क करते हुए चल रहा हूँ, वो आप ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी बार एग्जाम में सीधा पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद है जो मानव के दुर्व्यापार पर, यानी मानव के व्यापार करने पर, मैंने अभी बताया मानव या मानव के अंगों को, मानव के शरीर के अंगों का व्यापार नहीं किया जा सकता, उसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, उसकी तस्करी नहीं की जा सकती। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद मानव के व्यापार पर रोक लगाता है, मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 जो मानव के व्यापार पर रोक लगाता है। साथ में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा अनुच्छेद जो बंधुआ मजदूर जो प्रथा है उसका विरोध करता है, तो वो भी आर्टिकल 23 है। यानी किसी से बलात् श्रम यानी जबरदस्ती प्रेशर नहीं करवाया जा सकता, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता। ये जो हमें अधिकार दिए गए ये आर्टिकल 23 में दिए गए हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। हिंदी में हम इसे कहते हैं बाल श्रम निषेध। यानी चाइल्ड यानी बालकों से। अब यहाँ पर बालकों को हम कैसे, किस परिभाषा में बालकों को बांधें? तो ध्यान रखना, बालक यहाँ पर माना गया है 14 वर्ष तक के बालक। बालक यहाँ पर माना गया है किसे? 14 वर्ष तक के बालकों को यहाँ पर काउंट किया गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 14 वर्ष तक के बालकों से प्रेशर नहीं करवाया जा सकता। 14 वर्ष तक के बालकों को एज ए लेबर उन्हें काम पर नहीं लगाया जा सकता। एक श्रमिक के तौर पर किसी भी कारखाने में, किसी भी कंपनी में या किसी भी घरेलू उद्योग में उन्हें एज ए लेबर काम पर नहीं लगाया जा सकता। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों द्वारा प्रेषण करवाने पर रोक लगाता है आर्टिकल 24, जबकि आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी पर और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। तो ये हैं दोस्तों दो आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आप एक बार इसे कैप्चर कर लीजिए, उसके बाद अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं। हाँ भाई, आपने इसे कैप्चर कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आर्टिकल 23 और 24 में अगर किसी को भी कोई भी समस्या है तो वो बता दीजिए, वरना फिर आगे चलते हैं, आर्टिकल 25 की तरफ बढ़ें। अजीत सिंह ने कहा नो डाउट सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी भाई किसी भी कैंडिडेट का कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। आर्टिकल 23 और 24 की हमने बात कर ली। अब आर्टिकल 25 की यदि हम बात करें
तो आर्टिकल 25 से शुरू हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगला जो आपका अधिकार आप पढ़ने वाले हैं वो आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। नहीं तो जाट, ओके भाई। राइट टू, निखिल कुमार, राम राम जी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, हिंदी में दोस्तों हम इसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें आर्टिकल कौन से आते हैं तो वो आप याद रखेंगे। इसमें आते हैं दोस्तों आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, यानी आर्टिकल 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल इसमें काउंट होंगे। नगेंद्र यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। 4 आर्टिकल इसमें आ जाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के तहत, जिसमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अपने धर्म को लेकर हमें कौन कौन सी फ्रीडम दी गई है। हमारे जो धार्मिक अधिकार हैं, हमारे धर्म से संबंधित जो अधिकार हैं, उनको लेकर हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 25 के बारे में कि आर्टिकल 25 क्या है। देखिए, आर्टिकल 25 कहता है राइट टू फॉलो एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम्स। राइट टू फॉलो एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम्स, यानी किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, और साथ में उस धर्म के जो भी कस्टम्स हैं, उस धर्म के जो भी रीति रिवाज हैं, उनको मानने का अधिकार, ये कहा गया है आर्टिकल 25 में। देखिए क्या आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है किसी भी धर्म व उसके रिवाजों को मानने का अधिकार। यह है दोस्तों आर्टिकल 25। अब आप इसे समझ लीजिए आर्टिकल 25 में क्या कहा गया, वो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। अब आपको इसको समझना है क्या है। तो मैंने कहा कि राइट टू फॉलो एनी रिलीजियन एंड इट्स कस्टम, यानी अगर भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। यानी कोई भी नागरिक अपना, जैसे मान लीजिए मैं वर्तमान में अगर हिंदू धर्म में हूं और मैं किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहता हूं, किसी भी दूसरे धर्म में अगर मैं जाना चाहता हूं, तो मैं निसंकोच किसी दूसरे धर्म को अपना सकता हूं, उसके रीति रिवाजों को अपना सकता हूं, उस पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। दूसरी बात, इसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। व्यक्ति अपने अंतर्मन के अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार किसी भी धर्म और उसके रीति रिवाजों को मानने के लिए स्वतंत्र है। ये बात कहता है आर्टिकल 25। अब यहाँ से एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, रिट एग्जाम हुआ था 2018 में, फरवरी 2018 में रिट एग्जाम हुआ। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ से, और प्रश्न पूछा गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है। अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है, इसको मैं किसी भी धर्म मानने के अधिकार को मैं अंतःकरण की स्वतंत्रता भी कह सकता हूं, बात वही आएगी। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये आपके सामने प्रश्न पूछा गया था। अंतःकरण का मतलब क्या होता है भाई? अपना मन, अपनी आत्मा, यानी अपनी आत्मा के अनुसार हम स्वतंत्र हैं कि हम किसी भी धर्म को अपनाएं, किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को हम माने। ये जो बात कही गई है ये आर्टिकल 25 में कही गई है। साथ ही आर्टिकल 25 में 2-3 बातें और आती हैं। क्या आता है? देखिए आर्टिकल 25 में आता है सिख धर्म में, आर्टिकल 25 में आता है सिख धर्म में कटार धारण करने की स्वतंत्रता। सिख धर्म में कटार धारण करने की स्वतंत्रता, और साथ ही इसमें आता है जैन धर्म
जैन धर्म में संथारा प्रथा की स्वतंत्रता। ये दोनों भी इसी आर्टिकल में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये धार्मिक अधिकार है भैया, अलग अलग धर्म के लोगों को विशेष रूप से भी दिए गए हैं। जैसे सिख धर्म के लोगों को कटार धारण करने का अधिकार दिया गया, जैन धर्म के लोगों को संथारा करने का अधिकार दिया गया। तो आपने देखा होगा कि किसी भी पब्लिक पैलेस पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार लेकर नहीं जा सकते। हाँ अजीत सिंह गुड मॉर्निंग। किसी भी पब्लिक पैलेस पर आप किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं जा सकते, जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, कहीं भी किसी भी पब्लिक पैलेस पर आप कोई भी हथियार लेकर नहीं जा सकते। लेकिन सिख धर्म के लोग कटार लेकर जा सकते हैं, क्योंकि सिख धर्म की एक धार्मिक मान्यता है कि सिख धर्म के लोग अपने साथ कटार धारण करते हैं। सिख धर्म में देखिए 5 कै की बहुत मान्यता चलती है, 5 ककार की मान्यता चलती है। ककार का मतलब 5 ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत कै से होती है। कार का मतलब होता है ध्वनि, और यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला है ककार। मैंने कहा कार का मतलब होता है ध्वनि, यानी ऐसे 5 शब्द जिनकी ध्वनि कै से शुरू होती है, जैसे कटार, केस, कंघा, कच्छा, इस प्रकार के जो 5 शब्द हैं वो 5 शब्द इसमें अपनाए गए हैं। उनके लिए केस यानी जैसे बाल रखना भी जरूरी है, बाल नहीं कटवाते सिख धर्म के लोग, आपने देखा होगा। कटार भी अपने साथ वो रखते हैं। तो इस प्रकार के 5 ककार उनके धर्म में जोड़े गए हैं। तो ये उन्हें एक धार्मिक अधिकार दे दिया गया कि सिख धर्म के लोग अपने साथ कटार धारण करके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि उनकी जो कटार है वो कटार हमेशा मयान में ही रहेगी। जो कटार की जो म्यान होती है, जो कवर होता है जिसमें कटार डाली जाती है, वो कटार हमेशा म्यान में ही रहेगी। अगर कटार म्यान से बाहर निकलती है तो फिर वो एज ए हथियार काउंट हो जाएगी, फिर उसे हथियार माना जाएगा और फिर उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि कटार धारण करना उनका धार्मिक अधिकार है। तो हम उनके धार्मिक अधिकारों को लेकर उन्हें ठेस तो नहीं पहुंचा सकते, उन्हें कटार धारण करने से मना तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें केवल इतना अधिकार दिया गया है कि वो कटार धारण कर सकते हैं, लेकिन कटार को हमेशा म्यान में रखना है। अगर कटार म्यान से बाहर निकाली जाती है तो फिर वो उल्लंघन हो जाएगा। जहां पब्लिक पैलेस पर हथियार लेकर जा रहे हैं फिर वो हथियार के रूप में काउंट हो जाएगी। तो ये सिख धर्म के लोगों को अधिकार दिया गया। और इसी प्रकार जैन धर्म के लोगों को संथारा करने का अधिकार दिया गया है। जैन धर्म के लोगों को संथारा प्रथा की स्वतंत्रता दी गई है, जो बाकी किसी भी धर्म के लोगों को नहीं है। ये आता है दोस्तों आर्टिकल 25। अब आर्टिकल 25 में आपको कुछ भी पूछना है तो जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से, कुछ भी पूछना है। साथ में आप इसे कैप्चर भी कर लेंगे, और किसी को कुछ भी पूछना है वो जल्दी से बताइए। नगेंद्र यादव, नो सर। हाँ भाई, और किसी को कुछ भी पूछना हो यहाँ तक, वरना फिर हम बात करें आर्टिकल 26 के बारे में। नीतू जाट ने पूछा संथारा प्रथा क्या है सर, और केडी कह रहे हैं कि क्लियर है सर जी। नीतू, संथारा प्रथा जो होती है वो जैन धर्म के लोगों की एक धार्मिक प्रथा है। ये केवल जैन धर्म के लोगों को मिली हुई है, बाकी किसी भी धर्म में नहीं दी गई है स्वतंत्रता। और संथारा का मतलब क्या होता है कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं उसमें देखिए जैन धर्म में एक मान्यता है कि जब व्यक्ति का अंतिम समय नज़दीक आता है तो वह एक तरीके से उपवास करने लग जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। क्योंकि जैन धर्म की मान्यता यह है कि यदि भूखे पेट रहने से, यदि उपवास करने से व्यक्ति की मृत्यु होगी तो मोक्ष मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए जब व्यक्ति का अंतिम समय नज़दीक आता है, उसे लगता है कि अब तेरा अंतिम समय आ गया, तो वह उपवास करना प्रारंभ कर देता है, वह भूखे पेट रहना प्रारंभ कर देता है, खाना पीना छोड़ देता है। और जब भूखे पेट रहने से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मान्यता यह है कि उपवास करने से जिसकी मृत्यु होगी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भोजन पानी का त्याग कर देना ही संथारा कहलाता है। संथारा का मतलब क्या हुआ? संथारा का मतलब हुआ मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्न और जल का त्याग करना। अन्न जल का त्याग करना संथारा कहलाता है। बताइए समझे या नहीं समझे? नीतू ने पूछा था, नीतू जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? मोक्ष प्राप्त करने के लिए
भोजन पानी का त्याग कर देना संथारा कहलाता है, जो केवल जैन धर्म के लोगों के पास अधिकार है, हमारे पास नहीं है, किसी भी धर्म के पास है। जब आपने आर्टिकल 21 पढ़ा था तो आर्टिकल 21 में मैंने आपको यह बता दिया था कि हमें अपने स्वयं के प्राण लेने का अधिकार भी नहीं है। यदि हमने उपवास करना प्रारंभ कर दिया और उसके कारण यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम पर आत्महत्या का केस बन जाता है, क्योंकि हमें हमारे प्राण लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन जैन धर्म को संथारा करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि ये उनकी धार्मिक मान्यता है। ये उनकी धार्मिक मान्यता है कि यदि भूखे पेट रहने से मृत्यु होगी तो मोक्ष मिलेगा, जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा। वरना जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि जो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, जिनका नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य की जो लास्ट में मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व में, वो किस वजह से होती है? वो संथारा की कहानी तो होती है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के कहने पर स्वर्णबेलगोला चले जाते हैं, वहां राजगिरी की गुफाओं में जाकर वो उपवास करके तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं, और वहां पर रहते हुए कुछ दिनों के बाद उपवास करने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। आपने पढ़ा होगा कि ये भी जैन धर्म को ही मानते थे। तो जैन धर्म का अनुयायी होने के कारण इन्होंने लास्ट में स्वर्णबेलगोला की राजगिरी की गुफाओं में जाकर उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी प्रथा को कहा जाता है संथारा प्रथा। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो एक बार जल्दी से आप इसे कैप्चर कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया भाई आर्टिकल 25। अब हम बात करें आर्टिकल 26 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 26? तो ये 2-3 अधिकार मैंने यहां पर आपको बताए। आर्टिकल 25 में आपको याद रखना है, एक तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, सिख धर्म में कटार धारण करने का अधिकार, और जैन धर्म में संथारा करने का अधिकार। ये आर्टिकल 25 में आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 26 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 26? तो देखिए, आर्टिकल 26 में दिया गया है, आर्टिकल 26 आता है फ्रीडम टू कंडक्ट ए रिलीजियस कॉन्फ्रेंस और ए मीटिंग। ये आता है दोस्तों आर्टिकल 26, फ्रीडम टू कंडक्ट ए रिलीजियस प्रोग्राम या रिलीजियस कॉन्फ्रेंस और ए मीटिंग, यानी किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम। यहाँ अगर मैं कॉन्फ्रेंस के बजाय प्रोग्राम शब्द ले लूँ तो शायद ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम में सभी प्रकार के आ जाएंगे, प्रोग्राम में कॉन्फ्रेंस भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम शब्द का इस्तेमाल कर लें, वो शायद ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ्रीडम टू कंडक्ट ए रिलीजियस प्रोग्राम और ए मीटिंग, यानी किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम, किसी भी प्रकार का धार्मिक सम्मेलन करने का अधिकार हमारे पास है। तो क्या है, देखिए आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 हिंदी में हम कह सकते हैं किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या सम्मेलन के आयोजन की स्वतंत्रता। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक सम्मेलन के आयोजन की स्वतंत्रता देता है हमें आर्टिकल 26। जैसे प्रत्येक धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म के अनुसार अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में होली, दीपावली, ये इस प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के लोग भी अपने त्यौहार मनाते हैं। हम जैसे अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा भंडारे, रोट, सवामण, ये सारे क्या है, ये धार्मिक कार्यक्रम है। इस प्रकार का किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम करने की जो आज़ादी हमें मिली हुई है वो आर्टिकल 26 के तहत मिली हुई है। यानी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। ये बात जो कही गई है आर्टिकल 26 में कही गई है। अब हम बात करें, देखिए आर्टिकल 27 क्या है। तो आर्टिकल 26 तो आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 27 कहता है कि एवरी रिलीजियस इनकम, कि जो भी धार्मिक आय होगी, विल बी कंसिडर्ड टैक्स फ्री। वो किस प्रकार की होगी, उसे टैक्स फ्री समझा जाएगा, उसे कर से मुक्त समझा जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं आर्टिकल 27 के बारे में, आर्टिकल 27 ये बात कहता है कि एवरी रिलीजियस इनकम
every religious income will be considered as tax free। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। आर्टिकल 27 कहता है कि प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। जो भी धार्मिक आय होगी, धार्मिक आय जैसे आप देखते हैं, आप कहीं भी मंदिर मस्जिद में किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहां पर हम जैसे कुछ भी अपनी तरफ से जो भी भेंट करते हैं, दान पात्र में हमने कुछ भी डाला, 10, 20, 50, 100 रुपए जो भी हम अपनी तरफ से भेंट करते हैं, वो क्या है, वो उस मंदिर मस्जिद की, उस धार्मिक स्थल की इनकम है। तो उस इनकम को हमेशा टैक्स फ्री समझा जाता है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। यानी आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कर निषेध, कि धार्मिक इनकम पर, रिलीजियस इनकम पर, धार्मिक आय पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 27 में। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यक्रम करने की आज़ादी हमें, और आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक आय को हमेशा कर मुक्त समझा जाएगा। तो आप इसे कैप्चर कर लीजिए, उसके बाद हम अगले आर्टिकल पर चलते हैं। नगेंद्र यादव ने पूछा सर फिर ये पैसे कहाँ जाते हैं मंदिर वाले? भाई देखिए, कुछ एक मंदिर तो ऐसे हैं जो कि ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कुछ एक मंदिर ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मंदिर चलाए जा रहे हैं उनकी कुछ इनकम गवर्नमेंट के पास चली जाती है, कुछ ट्रस्ट के पास चली जाती है। और जो केवल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो जो इनकम रहती है मंदिर की, वो ट्रस्ट के पास ही रहती है। और जो मंदिर का जो भी डेवलपमेंट किया जाता है वो उसी के द्वारा किया जाता है, ट्रस्ट के द्वारा ही। यानी ट्रस्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी मंदिर है, भाई मंदिर का भी हमें विकास करना होता है, साथ में वहाँ पर भंडारे वगैरह भी लगाए जाते हैं, वहाँ भी खर्च होता है। कभी कोई मूर्ति बनवाई जा रही है, कभी कुछ करवाया जा रहा है, तो वह आमतौर पर जितना पैसा होता है वो लगभग वहीं पर लगा दिया जाता है, या फिर आप किसी अच्छे कार्य में उसे वहाँ पर खर्च कर सकते हैं। तो ये तो मंदिर वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर उसे खर्च करते हैं। बाकी ध्यान रखें कि जो मंदिर सरकार के अधीन आते हैं उनमें से कुछ इनकम सरकार के पास चली जाती है और कुछ मंदिर के ट्रस्ट के पास रह जाती है। लेकिन बस हमें ध्यान ये रखना है कि अगर मंदिर के पास मान लीजिए चंदे के रूप में अगर 1 करोड़ रुपए सालाना इनकम होती है तो उस 1 करोड़ रुपए पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति पर्सनली अगर 1 करोड़ रुपए कमाता है तो उसे टैक्स पे करना होगा, लेकिन मंदिर पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। सीधा सा मेरे कहने का मतलब यह है आर्टिकल 27 के तहत। तो नगेंद्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 28 के बारे में। क्या है आर्टिकल 28? देखिए आर्टिकल जो 28 है वो आर्टिकल 28 ये बात कहता है कि एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी जो शैक्षणिक संस्था है, विल नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्था विल नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन, वो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देगी, धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देगी। ये बात आर्टिकल 28 में कही गई है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 28 कहता है कि एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट will not provide religious education, यानी आर्टिकल 28 में कहा गया है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी शैक्षणिक संस्था विल नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। बट ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना कि माइनॉरिटीज हैव राइट टू मेक ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, लेकिन जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको हैव राइट टू मेक ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उनको एक धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार मिला हुआ है। तो इसी में मैं साथ में आपको बता देता हूं, यहां तक मैंने कह दिया
कि एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन बट, इसी में आप ध्यान रख लेंगे आगे, बट minorities have a right to make a religious institution बट माइनॉरिटीज हैव ए राइट टू मेक ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी अल्पसंख्यकों को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार मिला हुआ है। देखिए क्या है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु अल्पसंख्यकों को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। यानी मैं सीधा सा अगर मैं आपको बता दूं तो सीधा सा आर्टिकल 28 ये बात कहता है कि प्रोहिबिशन टू रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा निषेध, कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हो सकता है वहां पर एक से अधिक धर्म के बच्चे वहां पर मौजूद हों। इसलिए किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। वो अपने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की मैं बात कर रहा हूँ, यानी उनकी संख्या कम है, उनकी संख्या कम है, तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं जहां केवल एक ही धर्म की शिक्षा दी जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल जो मदरसे होते हैं, उनमें देखिए मदरसों में केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है, मदरसों में केवल मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है, तो इसके एक एक्सेप्शन के रूप में चलेगा या अपवाद के रूप में चलेगा। जबकि आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो आपने एक बात नोटिस की, जो हमारी असेंबली हुआ करती, जो प्रार्थना, जो हमारी सभा हुआ करती, उस प्रार्थना सभा में जब हम सुबह सुबह प्रार्थना करते थे तो हमारी प्रार्थनाएं भी कौन सी होती थी? आपने नोटिस किया हो हमारी प्रार्थनाएं कौन सी होती थी? हम कहते थे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, यही होते थे ना भाई, इसी प्रकार की होती थी। या फिर हम कहते थे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अब इसमें देखिए मैंने केवल एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हमने यहाँ पर किसी राम कृष्ण का नाम लिया, ना किसी भी हमने देवी देवता का नाम लिया, हमने केवल तुम ही शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। अब वो तुम्ही का मतलब क्या है कि जितने भी धर्म के बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं वो अपने अपने इष्ट को वहां पर तुम्ही शब्द के स्थान पर रख सकते हैं, वो अपने अपने देवी देवताओं को वहां पर रख सकते हैं। जैसे हम कहते थे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जो आप प्रार्थना गाते थे, अभी तो भूल भाल गए, याद भी नहीं है, हो सकता आपको तो याद होगी, शायद कुछ ऐसे हुआ करती, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो ये जो आपकी प्रार्थना हुआ करती है। अब हमने यहाँ पर किससे इंडिकेट किया है? देखिए ए मालिक। अब मालिक का मतलब हमने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, भगवान राम, हनुमान, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साईं बाबा, किसी का हम नाम नहीं ले रहे, किसी देवी देवता को हम यहाँ पर इंगित नहीं कर रहे, केवल हम ए मालिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस ए मालिक का मतलब क्या हो जाएगा कि सभी धर्मों के बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो मालिक है वो मालिक तो सबका एक ही है, यानी हम केवल उस परमपिता परमेश्वर, वो जो एक अलौकिक शक्ति है, केवल हम उस अलौकिक शक्ति को ही इंडिकेट कर रहे हैं, बल्कि हम किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के विशेष, यानी कि किसी भी धर्म या समुदाय के बारे में हम वहां पर बात नहीं कर सकते। ये बात कहता है आर्टिकल 28। तो बताइए क्लियर है या नहीं? आर्टिकल 28 की हमने यहाँ पर कंप्लीट बात की है, कैप्चर कीजिए इसे और जल्दी से बताइए, कोई भी डाउट आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी कहना है तो।
हाँ भाई कमेंट तो कर दो, सो रहे हो कि जाग रहे हो? पता नहीं काफ़ी देर हो गई, किसी भाई का कोई डाउट सामने नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, या फिर डाउट नहीं बच रहा, या फिर इतना तो मुझे बता दो कि हम जाग रहे हैं। चलिए भाई, हमने बात कर ली आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम बात कर चुके। शीतल यादव क्लियर है सर? तो चलिए आगे बात करते हैं। अंकुर यादव, यस सर, धन्यवाद जी। चलिए अगले अधिकार पर बात करें। देखिए हमने समानता के अधिकार की बात कर ली, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया, और धार्मिक स्वतंत्रता की हमने बात कर ली। अब इसके बाद जो आपका पांचवा अधिकार आता है, पांचवा मौलिक अधिकार, वो पांचवा मौलिक अधिकार आता है कौन सा? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। शिक्षा व संस्कृति के बारे में जो आपके अधिकार हैं उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए यहां पर कहा गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार कौन से आर्टिकल में आएंगे भाई? आर्टिकल 29 एंड 30, यानी आर्टिकल 29 और आर्टिकल 23, दो अनुच्छेदों में, एक में संस्कृति के बारे में बताया गया है, एक में शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो दोनों अनुच्छेदों की हम डिटेल से बात करें, क्या बात कहता है आर्टिकल 29 एंड क्या बात कहता है आर्टिकल 30। तो देखिए आर्टिकल 29 में कहा गया है राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। राइट टू कंजर्व यानी संरक्षण करने का अधिकार, रक्षा करने का अधिकार किसका? द लैंग्वेज यानी हमारी भाषा, स्क्रिप्ट यानी हमारे लिपि, एंड कल्चर यानी हमारी संस्कृति। हमारी भाषा, हमारे लिपि और हमारी संस्कृति की रक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया? वो आर्टिकल 29 में दिया गया है। तो देखिए क्या बात दी गई है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये बात कही गई है आर्टिकल 29 में, यानी भाषा, लैंग्वेज यानी भाषा, स्क्रिप्ट यानी लिपि, एंड कल्चर यानी संस्कृति। यानी आर्टिकल 29 जो बात कहता है वो आर्टिकल 29 कहता है भाषा, लिपि व संस्कृति की रक्षा का अधिकार। भाषा, लिपि व संस्कृति की रक्षा का जो अधिकार हमें दिया गया है वो आर्टिकल 29 में दिया गया है। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा, अपने लिपि और अपने कल्चर को बचाए रखने का अधिकार यानी हर एक नागरिक रखता है। जैसे अगर हम देखें कि कोई भी संस्था या अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से आपके कल्चर, आपकी संस्कृति का दुष्प्रचार करता है, यानी किसी भी तरीके से यदि वो आपकी संस्कृति को हानि पहुंचाता है, वो नुकसान पहुंचाता है, तो आपको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार मिला हुआ है। और ऐसे व्यक्ति या ऐसे संस्था के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 29 आपको अपने लिपि, संस्कृति और अपनी भाषा की रक्षा का अधिकार देता है। लेकिन अगर मैं वास्तविकता की बात करूं तो देखिए वास्तविकता तो यह है कि शायद, मैं अपने विचार बता रहा हूं, शायद हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हमें किसी दूसरे से खतरा नहीं है बल्कि खुद से ही खतरा है। हम बचाएंगे तो क्या हम खुद ही अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये आप भी नोटिस कर रहे हैं ये बात कि जो हमारा जो इंडियन कल्चर हुआ करता, उस इंडियन कल्चर को छोड़कर हमने ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। जो हमारी भारतीय संस्कृति हुआ करती, उस संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं और धीरे धीरे हर एक चीज़ पर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव आता जा रहा है, हर एक चीज़ पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आता जा रहा है। चाहे वो आप खान पान में देख लीजिए, चाहे आप वो बोलचाल में देख लीजिए, या फिर आप चाहे वो किसी भी तरीके से
वेशभूषा में या कहीं भी देख लीजिए, हर एक जगह वेस्टर्न कल्चर का आपको प्रभाव जरूर दिखाई दे रहा होगा। अगर बोलने की मैं बात कर लूँ तो शायद लोगों को आती हो ना आती हो, लेकिन अंग्रेजी बोलने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। पता नहीं हिंदी बोलने में शर्म आती है क्या, क्योंकि पता नहीं ऐसा एक चलन सा हो गया कि हिंदी चाहे कितनी शुद्ध आती हो फिर भी अगर बोलते समय हम लोग बेइज्जती से महसूस करते हैं। वो क्या है, वो हम अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं यार। पहले आपने देखा होगा, पहले हमारे इंडियन कल्चर में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। ये क्या था, ये इंडियन कल्चर ही तो था। अभी भी बचा हुआ है, कुछ एक जगह शायद बचा हुआ है, लेकिन बहुत कम। अब तो नाम लिए जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के आसानी से नाम लिए जाते हैं, और शायद नाम भी वो लिए जाते हैं जो कभी घर वालों ने रखे ही नहीं थे, जहाँ तक देखने को मिलते हैं। तो ये जैसे आप पहले देखते थे, अभी भी गाँव में बहुत मिल जाए आपको, बुजुर्ग है वापस में एक दूसरे का नाम नहीं लेते, ऐसे ही बुलाते हैं मोनू की मम्मी, सोनू के पापा। ये क्या था, ये हमारा कल्चर था, उस कल्चर को हम लोग बोलते जा रहे हैं। तो हमें अपने कल्चर को बचाए रखने का जो अधिकार मिला हुआ है, वो अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 29 के तहत। चलिए दोस्तों आगे बात करें आर्टिकल 30 के बारे में, क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 30, देखिए आर्टिकल 30 में कहा गया है, ये जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके कुछ अधिकार हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों को राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, यानी स्थापना करने का अधिकार और प्रशासन का अधिकार किसका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का जो अधिकार मिला हुआ है वो आर्टिकल 30 में मिला हुआ है। यानी क्या बात कहता है, देखिए आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, इस्टेब्लिश यानी स्थापना करने और एडमिनिस्टर यानी प्रशासन करने का अधिकार किसके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राइट टू माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों का अधिकार किसके बारे में, इस्टेब्लिश स्थापना करने, एंड एडमिनिस्टर प्रशासन करने, किसका, किसकी स्थापना और किसका प्रशासन, तो उनकी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उन शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 30 में। देखिए क्या कहेंगे हम, आर्टिकल 30 के बारे में हम कह सकते हैं अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार, ये बात दी गई है आर्टिकल 30 में। और किसके बारे में ध्यान रखना, केवल माइनॉरिटीज के बारे में, केवल अल्पसंख्यक के बारे में। और ध्यान रखेंगे कि भारत में हिंदू धर्म को छोड़कर सभी धर्मों को माइनॉरिटीज में रखा गया है, अल्पसंख्यक में रखा गया है। अब यहाँ पर कई बार एक विवाद भी हुआ आर्टिकल 30 के बारे में कि अल्पसंख्यकों को संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार मिला हुआ है, तो फिर बाकी जिनकी मेजोरिटी है, जैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, तो उनको फिर ये अधिकार क्यों नहीं मिला हुआ। जबकि आर्टिकल जो 14 आपने पढ़ा था, वो आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 ये बात कहता है कि सभी समान होंगे, सभी को समानता का अधिकार है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आर्टिकल 30 में केवल हमने माइनॉरिटीज की बात की है, केवल अल्पसंख्यकों की बात की है, तो यहाँ पर कहाँ समानता रह गई भाई। ये एक विवाद का विषय भी है, कई बार यहाँ से एक मुद्दा भी बना है, विवाद भी बना है यहाँ से। तो ये आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कैप्चर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो बताइए। क्लियर है भाई यहाँ तक, जल्दी से बता दो किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो। नीतू जाट क्लियर है सर। तो चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, ध्यान से सुनना, और 99% वहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से आर्टिकल 31 के बारे में,
अनुच्छेद 31 के बारे में, जो कि प्रेजेंट में अगर हम बात करें बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 हुआ करता, लेकिन अगर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, वर्तमान संविधान की हम बात करें, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति का अधिकार है, उसे फंडामेंटल राइट की बजाय एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो वो सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है। तो देखिए क्या है आर्टिकल 31, उसकी हम बात कर लें। देखिए आर्टिकल 31 कहता है राइट अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति से वंचित करने के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 31 में क्या था भाई? आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 में हुआ करता संपत्ति से डेप्रिवेशन मीन्स वंचित करना, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, वंचित करने के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति से वंचित करने के विरुद्ध अधिकार। ये देखिए आर्टिकल 31 हुआ करता, ध्यान रखना, आर्टिकल 31 हुआ करता, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना इसका निरसन कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? जल्दी से बता दीजिए आप मुझे एक बार कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसका निरसन किया गया है। मैंने कहा रिपील्ड बाई, जल्दी बताओ कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, कौन सा संशोधन था, कौन से संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार का निरसन किया गया है? वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के आंसर का, क्योंकि मैंने कहा था आर्टिकल 31 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नीतू जाट 44th अमेंडमेंट 1978, बिल्कुल। नगेंद्र यादव 44th, बाकी जयश्री यादव 44। चलिए मैंने कहा रिपील्ड बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1978 यानी 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया, इसका निरसन कर दिया गया। ध्यान रखेंगे कि 44वां जो संशोधन हुआ था उस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यानी इस समय किसकी सरकार थी? तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, मोरारजी देसाई की इस समय सरकार चल रही थी। मोरारजी देसाई इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते। मोरारजी देसाई सरकार के समय 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया और मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से हटाकर संविधान के भाग 12 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और वो अनुच्छेद था आर्टिकल 300 के। भाग 12 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 300 के, और इस अनुच्छेद 300 के में इसे रखा गया है किस हेडिंग से? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। इसे रखा गया है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार के हेडिंग से रखा गया है। देखिए हेडिंग ध्यान रखना, जब ये आर्टिकल 31 में हुआ करता तो जो इसका हेडिंग हुआ करता वो हेडिंग क्या हुआ करता? राइट अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति से वंचित करने के विरुद्ध अधिकार। लेकिन जब इसे आर्टिकल 31 में रख दिया गया तो आर्टिकल 31 में किस रूप में रख दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी के रूप में, यानी संपत्ति के अधिकार के रूप में। और पहले जब तक ये आर्टिकल 31 में हुआ करता तब तक एक फंडामेंटल राइट हुआ करता, एक मौलिक अधिकार हुआ करता। लेकिन जब इसे आर्टिकल 300 के में रखा गया तो अब ये बन गया एक लीगल राइट, या इसे मैं कह सकता हूं एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक संवैधानिक अधिकार, या फिर एक वैधिक अधिकार, या मैं कह सकता हूं इसे कानूनी अधिकार। ये भी आपका आर्टिकल 31 आता है, अनुच्छेद 31। देखिए क्या है, कंप्लीट डिटेल बता दूं एक बार आपको। अनुच्छेद 31 में हुआ करता संपत्ति से वंचित करने के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी हुआ करती उसकी प्रॉपर्टी से उसे वंचित नहीं किया जा सकता।
लेकिन जो 44वां संशोधन हुआ मोरारजी देसाई के समय, मोरारजी देसाई वो वाज फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जानते हैं आप सभी। मोरारजी देसाई जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। तो मोरारजी देसाई ने 44वां संशोधन करवाया 1978 में, और उस संशोधन के द्वारा इन्होंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के बजाय कैसा अधिकार बना दिया, लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। अब प्रॉपर्टी का जो अधिकार आता है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, वो हमारा कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार, अब अंतर क्या आ गया भाई, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता, वर्तमान में कानूनी अधिकार है। तो देखिए, जब तक मौलिक अधिकार था तब तक हम क्या कह रहे थे, संपत्ति से वंचित करने के विरुद्ध अधिकार। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह उसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। यानी पहले अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता था तो वह उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता था, जब तक ये फंडामेंटल राइट हुआ करता। लेकिन जब इसे लीगल राइट बनाया तो लीगल राइट के तहत प्रावधान क्या हो गया कि यदि अब आपकी प्रॉपर्टी, अब आपकी संपत्ति को यदि गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते। यदि आपकी संपत्ति को सरकार के द्वारा खरीदा जाता है तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में जाकर खड़े नहीं हो सकते, आप न्यायालय में नहीं जा सकते, बशर्ते गवर्नमेंट के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी की एक वैल्यू भी दी जाएगी, जो एक उचित वैल्यू होती है, एक उचित मूल्य भी प्रदान किया जाएगा। तो ये इसमें अंतर आ गया। 4-5 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, आप ध्यान रखेंगे। एक तो प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित मूल अनुच्छेद कौन सा था, तो आर्टिकल 31। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार से संबंधित वर्तमान अनुच्छेद कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 300 के। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संशोधन द्वारा निरस्त किया गया, 44वां संशोधन। कौन से वर्ष में हुआ था भाई, 1978 में हुआ था। कौन से प्रधानमंत्री के समय हुआ था, मोरारजी देसाई के समय हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है, तो आप इसे विधिक अधिकार कह सकते हैं, कानूनी अधिकार कह सकते हैं, या फिर संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं, यानी वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है ये। तो ये हमने बात कर ली भाई आर्टिकल 31 के बारे में। क्लास का समय हो चुका है, एक आर्टिकल आपका शेष बच गया, आर्टिकल 32 शेष बचा हुआ है, आर्टिकल जो आपका 32 था वो शेष बचा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और बाकी आप इसे कैप्चर कर लीजिए एक बार। चलिए भाई, बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये नहीं कहूँगा कि लाइक करो, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन शेयर कर दीजिए। धन्यवाद भाई। बैटरी बदली करनी थी, मैं तो आपके क्लास में खड़े हुए था। जोगिंदर से पूछी थी मैं, बैटरी बदल लीजिए। पट्टी मतलब क्या